जेएसएससी के बाहर अमूमन आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जो लाइन है वो लगी हुई दिखाई देती है और एक बार फिर से वो तस्वीर जो है सामने आई है क्योंकि बीते दिन जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है उसको लेकर वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इससे पहले भी हमने दिखाया कि किस तरह से जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद अभ्यर्थियों के जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आपत्ति को दर्ज करने के लिए जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुँचे हुए हैं और देख सकते हैं कि बहुत जो अभ्यर्थी हैं जिनका पहले हो चुका था और इस बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम मनोज कुमार महतो है। मैं सरायकेला खरसुआ जिला से हूँ। आज हम लोग आपत्ति इसीलिए दर्ज कराने आए हूँ जो मूल आपका भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ है। मतलब पिछले बार में था, इस बार में नहीं हुआ। कितना नंबर है? मेरा टोटल 190 नंबर था। 63% हो रहा था मेरा। ठीक है, कुछ रीज़न पता चला कि क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने और भी अभ्यर्थियों से बात की, उनका भी कहना है कि पता नहीं चल पा रहा है क्यों हटाया गया। सीट तो काफ़ी अभी खाली है। देखिए, इसमें रीजन यही बोला दिखाया जो वहाँ दिखाया गया, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग दिनांक इसके अनुसार आप लोगों को जो प्रदीप कुमार को जजमेंट को लगा दिया गया। जो जजमेंट दिल्ली में है वो हमारे झारखंड में किसी भी तरह से सेट नहीं हो रहा है, जबकि इसको जबरदस्ती यहाँ पर थोपा गया है। जो हम लोग इसको ये नहीं मानना चाहते हैं। जो हम लोगों को पहले जो जेएसएससी नियम अनुसार जो न्याय संगत रिजल्ट जारी किया था उसी पर हम लोग अड़े हैं और हम लोग आयोग से मांग करते हैं कि वही रिजल्ट जारी करे, संशोधन करके फिर से। और ये जो रिजल्ट जारी किया इसको हम लोग नहीं मानते हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे? अगर हम लोगों का बात सुनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग न्यायालय के दरवाजे में जाएंगे। किसी से बात हुई, अंदर जाना है या कुछ अपनी बात रख पाए? ये भी हम लोग ग्रुप में दिए हैं, जो हम लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है हम लोग जाएंगे। यहाँ पे मतलब बात हुआ जेएसएससी से किसी से? नहीं, अभी बुलाया नहीं, अभी दिया तो अभी बुलाया, समय दिया 3 बजे के बाद, अभी 3 बज रहा है, अभी हम लोग जाएंगे। और भी अभ्यर्थी हैं उनसे। कहाँ से आए सर? धनबाद से हूँ सर। क्या नाम है? दुर्गाचरण महतो। गिरिडीह में यूआर में मेरा जो है रिजल्ट हुआ था 12/8/25 का जो रिजल्ट था मेरा, उसमें जो है 49.5 था और टेट में मेरा 95 प्लस है। और ये जो दिखा रहे हैं 90 बिलो वाले जो टेट का मार्क्स है उसको जो है पारा में है सर, उनको जो है 90 बिलो वाले को अपना कैटेगरी में डालने का जो शिक्षा सचिव का यहाँ आदेश था। हम तो 95 के प्लस है सर, 95 प्लस है मेरा। अच्छा, ये बात कहाँ से आई कि 90 से अधिक वाले लोग को लेना है और 90 से नीचे वाले लोगों को नहीं लेना है? वो शिक्षा सचिव का ही एक मार्गदर्शन है, जैसे इस कोर्ट का आदेश का हवाला दे करके सुप्रीम कोर्ट वाला जो है प्रदीप वाला दिल्ली वाले। अच्छा, तो उसी के आदेश के आलोक में इन्होंने फिर से रिजल्ट को संशोधित करके इस तरह का छेड़खानी किया है। जो पूर्व में जेएसएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य नियमावली के तहत जो रिजल्ट जारी हुआ था वो नियम संगत था, सर्व न्याय संगत था और उस पर हम लोग जो है मेरिट भी जिला में चला गया था। आज इस संशोधित रिजल्ट से हम लोग वंचित हो गए हैं, तो उसी के आलोक में हम लोग आपत्ति देने यहाँ आए हैं। और आपत्ति अगर सकारात्मक रहा, हमारे विचार हमारे प्रति अगर सकारात्मक विचार रखते हैं और हमारा पुनः उस रिजल्ट को यथावत रखते हैं तो हम लोग किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नहीं होगा तो हम लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे। फिर मतलब क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा मामला है, नॉर्मलाइजेशन का है, बीएड का, परसेंटेज का है, कई अनगिनत सर इस नियुक्ति में। और इस गड़बड़ी का जो अब सभी का ओबीसी था, जनरल था, उसको यूआर में लेके गया था, फिर उसको कैटेगरी वाइज में लेके आया, वो कहीं न्याय संगत नहीं है। क्या हम ओबीसी है, हम नहीं जा सकते हैं? अगर मेरा नंबर आएगा तो क्या हम जनरल में नहीं जा सकते हैं? कौन सा संविधान में लिखा हुआ इतना श्रृंखला जजमेंट, कम से कम 50 जजमेंट है जिसमें दिया गया है साफ साफ कि जो जिसका ज़्यादा अगर नंबर है, अगर वो प्री में अगर उसका कम नंबर है और अगर वो मेंस में ज़्यादा नंबर लाता है तो यूआर जनरल कैटेगरी में वो आ सकता है। लेकिन उसको भी दरकिनार करके हमारे जो आने वाले 10 पीढ़ी जो हमारे भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं, अगर ये नियम आज लागू कर देता झारखंड में तो पूरा झारखंड में हमारे जो 10 पीढ़ी तक बच्चा और पूरा देश में यही नियम कानून लागू होगा। और इसके चलते ओबीसी लोगों को और जितना जनरल जो इसको भी पर ये आज थोपा है, बहुत दिक्कत होगा आने वाले पीढ़ी में। इसके लिए हम लोग न्याय के शरण में आए हैं। यहाँ अगर मिल जाता सही है, नहीं तो फिर हम लोग आगे। ये सिर्फ 12 शिक्षकों को छांटने का काम किया है।
मतलब अधिकतर इसमें पारा शिक्षक है। जी, इसमें से अधिकतर पारा शिक्षक हैं। सिर्फ पारा शिक्षकों को छांटने का काम किया है। ये ओबीसी और जनरल, ये मेरा शंभुनाथ देवघरिया, मैं गुमला जिला से हूँ। हम तो जनरल हैं सर। मेरा नंबर टेट में भी जनरल है, इसमें भी जनरल नंबर है। टेट में मेरा 104 है और इसमें भी मेरा 55% था। लेकिन ये ओबीसी का नाम से एक नाटक किया है सर, और सबको पारा, सिर्फ यहाँ जिसमें देख रहे हैं इसमें 95% से भी ज़्यादा 98% पारा टीचर हैं। सब पारा टीचर को छांटने का काम किया है। अच्छा, पिछली बार ये शिकायतें थी कि गैर पारा में पारा को डाल दिया गया क्यों है। नहीं गैर पारा में पारा को डाला तो इसका गलती है। गैर पारा में अगर पारा को डाला तो इसका गलती। हम तो पारा में आवेदन किए हैं। हमको पारा में इतना ही, मेरा अभी सीट खाली है ना सर कि हम सब पारा जाएंगे लेकिन सीट नहीं भरेगा। अभी मेरा सीधे प्रखंड का एक बात है, एक मैडम है, साइंस में उनका हुआ है, गैर पारा में भेज दिया है। आज जिला में उनका काउंसलिंग नहीं हुआ, वो भटक रहे हैं इधर से उधर। तो ये विभाग का गलती से भटक रहे हैं। ये हम लोग के साथ मजाक कर रहा है, घोर मजाक, और ये मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये सुधार करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट का शरण में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का शरण में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम है गोमा महतो, मैं जिला पूर्वी सिंहभूम से हूँ और मेरा नंबर 88 है और मैं 56% नंबर लाया हूँ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मैं तीनों क्वालिफाई किया हूँ। सरकार ने नियमावली बनाई है। देखिए, सरकार का नियमावली है, इस 135 पेज का नियमावली है। इस नियमावली के अनुरूप सरकार ने नियुक्ति निकाली है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम क्वालिफाई करते गए और मेरिट में भी आए हम लोग। हमारा रिजल्ट भी घोषित हो चुका है, पूरा दुनिया सबको पता है। सब रिश्तेदारों, बच्चा मेरा स्कूल में जो भी विद्यार्थी है सबको मालूम है कि सर का नौकरी हो गया। अभी कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है कि नहीं आपका अब छट गए, आपको हटा दिया गया जैसे ने। तो हमने कौन सा मार्क मेरा कम हुआ ना, क्या हुआ ऐसा हुआ जो हमको हटा दिया गया? अगर संशोधित करना था, जो मेरा नंबर था उसी से संशोधित होता। या तो ये बहाली जो है राज्य स्तरीय बहाली हो रही है, ये जिला स्तरीय बहाली नहीं हो रही। जब हमारा वैकेंसी है 26,001 का बहाली हो रहा है, 11,000 पोस्ट मेरा है और 4,000 का आप सीट निकालते हैं। बाकी पोस्ट गया कहाँ आपके पास? सीट है आपके पास, इसके बावजूद भी आपने क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप अब उसको होल्ड में क्यों रख रहे हैं? तो ये हमें यही गुहार लगा रहा हूँ मैं सचिव सर से कि इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं? होल्ड मत रखिए। अब फुटबॉल जैसे लात मारिएगा, सचिव के कहने पर संशोधन होगा। अब ये नियमावली में लिखा 40% नंबर लाइएगा। जो 40% नंबर लाएंगे वो जनरल में जाएंगे, 35 लाएंगे, अब आरक्षण में रहिएगा आप। एकदम नियमावली के हिसाब से सचिव ने क्या किए थे, हमारा रिजल्ट घोषित किए थे। लेकिन हमारे शिक्षा सचिव के कहने पर जो रिजल्ट को संशोधन किया गया, लेकिन संशोधन ऐसा संशोधन किया गया, पूरा पारा शिक्षक को पूरा उठा के बाहर फेंक दिया, सबको बाहर निकाल दिया और नए शिक्षकों को घुसा दिया। नया शिक्षक कैसे आ गया इसमें? संशोधन जो था, जो हमारे शिक्षक थे पहला लिस्ट में, उसी का ना संशोधन होता। जो नया शिक्षक 248 शिक्षक कैसे घुस गए इसमें? ये तो मनमर्जी किया जा रहा है। तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हालत पर। अगर ऐसा होगा तो हम लोग पूरा सरकार को पूरा उड़का जाम करेंगे। पूरा सचिव, शिक्षा सचिव का आवास भी घेरेंगे हम लोग, और ये जैसे कार्यालय भी घेरेंगे और मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे। हम लोग जोरदार आंदोलन करें, जरूरत पड़ेगा हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है हम लोग। ठीक है, क्या लग रहा है शिक्षा सचिव और जैसे सचिव के बीच में खींचतान चल रहा है क्या, कि समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है? समन्वय सब कुछ स्थापित है, ये तो समन्वय स्थापित करने की जरूरत ही नहीं है। सारा चीज आपका नियमावली से होता है। दुनिया में जो भी होता है सब नियमावली से, रोड में चलते हैं, नियम से हम लोग चलते हैं। तो हमारा नियमावली हमारे पास है, नियमावली के हिसाब से हम रिजल्ट निकाले, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है उसमें। अगर हम नहीं आएंगे तो हम चढ़ जाएंगे। मेन बात नियमावली है। नियमावली 135 पेज का नियमावली, इसको हूबहू आप उतारिए। तो ये आपका क्या मुखदर्शक बन के रहेगा नियमावली आपका? ये नियमावली कौन सी के लिए निकाले? दिखावा के लिए। अब नियमावली बनाइएगा एक और काम करिएगा और एक। ये टेट का आधार पर क्यों बाली कर रहे हैं आप? टेट का आधार पर बाली नहीं हो रहा है तो पेपर 1 में 33% नंबर नहीं लाइएगा आप तो पहले आउट हो जाइएगा। पेपर में 33% लाए हैं, उसका पेपर 2, 3 हम क्वालिफाई किए, दोनों का मेरिट बना, तो वो मेरिट का कोई वैल्यू नहीं रहा। इसका मतलब जब टेट को आप देख रहे हैं तो पेपर 2 और 3 की क्या वैल्यू है? उसके पेपर 2 और 3 के हिसाब से बनेगा आपका मेरिट। पेपर 2 और 3 में जो 40% नंबर लाएंगे वो जाएंगे जनरल में। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश का हवाला दिया गया है, आप लोगों को लगता है आप लोग पे लागू होता है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि उसमें भी कुछ गलती होनी हुई है? नहीं, गलती है, बिल्कुल गलती है।
पूरा गलती है। सीटेट को बाहर किया, देखिए 1 to 5 में सीटेट के विद्यार्थी नहीं आएंगे, वो हम मान रहे हैं, क्योंकि सीटेट का सिलेबस अलग है, जेटेट का सिलेबस अलग है, वो हायर लेवल और नीचे जो है अलग अलग सबका कोर्स होता है। ठीक है, वो हम तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो 42 आचार्य के किया जा रहा है, जबकि इसमें ग्रेड पे भी कम किया गया है। इस आचार्य तो ग्रेड पे तो आप 42-46 तो भैया नहीं दीजिएगा। ग्रेड पे का इशू तो अलग है, हाँ। इस पे नियुक्ति पे हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश जो दिया गया है रिजल्ट के साथ में, उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तो बोला हूँ बहू आप जो नियमावली बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट निकालिए, थोड़ा भी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही, उसका दबाव से ही बहाली हो रही है, सरकार के मन से इसमें साफ नहीं है। चलिए ठीक है, प्रदीप कुमार जजमेंट बोल रहा है। ठीक। वो जो वो नियुक्ति का जो मामला है, जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाले। जो प्रदीप कुमार का जजमेंट है वो दिल्ली का मैटर था, वो झारखंड से वो कुछ भी मेल नहीं खाता है। ठीक है, वो दिल्ली में तक ही सीमित है। यहाँ पर जो जजमेंट लागू हुआ, श्रृंखला केस है और भी बहुत सारे केस है, मेरे पास टीना डाबी का केस है, वो सब में बोला गया है कि आप लोग अगर ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आपने क्वालिफाई किया मेंस एग्जाम में कि ये के लिए, तो आप जनरल में जा सकते हैं। उसी प्रकार हम लोगों का जो टेट एग्जाम लिया वो अहरक मात्रा ही था, लेकिन उसके अहर्ता था। लेकिन ये भी जो इसमें दिया, ये जो एग्जाम लिया इसी विज्ञापन के आधार पर हम लोगों का एग्जाम लिया, इसमें दिया हुआ यह पेज में दिया है, इतना परसेंटेज आप लाइएगा तो आपको 40% लाइएगा तो आप जनरल में जाइएगा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ देखिए 40%। ठीक है, तो इसका कुछ वैल्यू नहीं है इसका। ठीक है, और भी जहाँ जे टेट का बात हो रहे हैं, आपको जे टेट का भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जे टेट यहाँ क्या बोला है, इसमें बोला पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण बोला है। कहीं लिखा है कि इतना परसेंटेज लाइए बोल के? कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और एक चीज़ है, अब इंटर में बोला है जो 50%, वो तो मान लेते हैं, वो जो नियमावली हम लोग मान लेते हैं, लेकिन यहाँ उत्तीर्ण लिखा है, और फिर हम क्यों और इसको ये भी ऐड कर रहा है? आप लोग क्या करेंगे, न्यायालय फिर जाएंगे या फिर चाह रहे हैं कि उधर से कुछ स्पष्टीकरण आ जाए? देखिए, अगर हम लोग के सर न्यायपूर्वक विचार करते हैं तो हम लोग सर के साथ रहेंगे, जैसे कार्यालय के शिक्षा सचिव सबके साथ रहेंगे। अगर हम लोग के विरुद्ध अगर करते हैं तो हम लोग मजबूर होकर जाएंगे। हम लोग उनको खुशी नहीं है न्यायालय जाने का। ठीक है, हम लोग मजबूर होकर जाएंगे। तो अंदर से जो भी रिप्लाई आएगा उसके अनुसार आप लोग देखेंगे? हाँ, उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। अंदर से जो रिप्लाई आएगा उसी के अनुसार देखेंगे कि आगे क्या करना है, प्रतीक्षा करना है या फिर न्यायालय के शरण में जाना है। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। और आगे कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मैडम कहाँ से? सर मैं गुमला जिला से हूँ। क्या नाम है? मीना देवी। और मैं आया था आपको? सर टेट में मेरा 88 है, और जब सहायक आचार्य का आया था उसमें 56% के करीब, हाँ उससे लगभग। और नॉर्मलाइजेशन के बाद अब कितना घटा कितना बढ़ा उसको पता नहीं है। पारा में, गैर पारा में? पारा में है सर। क्या लग रहा है, कहाँ फंस रहे हैं मामला? सर देखिए, जनरल में जब हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं सहायक आचार्य का, तो बहाली अगर ओबीसी सीट में हम लोग को लाती है तो हम लोग को तो सीट मिलना चाहिए ना। जबकि अभी तक जो लोग कैटेगरी में ओबीसी 1 में, ओबीसी 2 में जो लोग का बहाली हो चुका है, वो लोग अभी भी उसी में है, और हम लोग को जनरल वाला को हटा दिया गया। ये तो न्याय संगत नहीं है सर। जब हम लोग जनरल में लाए, जनरल नंबर लेके आए, तो हम लोग को वहाँ कैटेगरी में आने के लिए तो कम नंबर होना चाहिए ना सर, कम में ही होना चाहिए, उसके बेसिस पे मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, आते देखिए इन्होंने जो समय दिया था उसके अनुसार अब कुछ अभ्यर्थी को अंदर बुलाया जा रहा है। जो जेएसएससी के जो भी अधिकारी अंदर मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे और जो भी उनके क्वेश्चंस है वो उनके सामने रखने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर लेने का प्रयास होगा कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है और इसमें जो संशोधन किया गया है उसमें किस बिंदु को लेकर या फिर कौन सा आधार था जिसको देखते हुए संशोधित किया गया है, और जिनका नाम पहले मेरिट लिस्ट में था उसका नाम क्यों हटाया गया। तमाम प्रश्नों का जो जवाब है या फिर जो कहते हैं उत्तर जो है वो लेने का प्रयास होगा। देखने वाली बात होगी अंदर से क्या कुछ उत्तर मिलता है। न्यूज़ बाई स्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.